इलेक्शन के दिनों में उनको 1500 रुपया बोर्ड खरीदने के नाम पर दिया गया कि आपका जो पहला पेंशन आ गई और अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपकी दूसरी पेंशन आ जाए। महिला में दादी होगी तो किसको लेंगे, दादी की 3 बहू हैं तो किसको लेंगे। जिनकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है उनको भिखारी बनाने की कोशिश मत करें। इसके ऊपर आनंद शर्मा जी ने भी प्रश्न उठाया था कि 1500 रुपया कहाँ से देंगे, किस तरह से देंगे। उन्होंने बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। मैं पहले भी बोलता हूँ कि कांग्रेस हमेशा चुनावों के दिनों में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक झूठ की राजनीति शुरू करते हैं, प्रलोभनों की राजनीति शुरू करते हैं और बरगलाने की राजनीति शुरू करते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी ऐसी अलग अलग गारंटियों के नाम पर कुछ बातें की थी। उनमें कभी उन्होंने बोला नहीं थे कि हम चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा करेंगे, अब कहते हैं चरणबद्ध तरीके से करेंगे। किसी भी दीवार के ऊपर दीवार लेखन में हुआ जब पंपलेट के ऊपर नहीं मिलेगा आपको कि हम चरणबद्ध तरीके से इनको करेंगे। लोगों को लगता था कांग्रेस की ओथ हो गई, दूसरे दिन हमारे घरों के अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अकाउंट लेकर के लोग घूम रहे हैं कि हमने अकाउंट खुलाया है, कोई नहीं पूछ रहा है। और कईयों को ये भी बरगलाया गया इलेक्शन के दिनों में उनको 1500 रुपया बोर्ड खरीदने के नाम पर दिया गया कि आपका जो पहला पेंशन आ गई और अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपकी दूसरी पेंशन आ जाए। वो इसलिए दिया गया ताकि वो कांग्रेस को वोट डाल दे कि अगर बीजेपी आ गई तब तो आएगी नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि हाँ तभी आएगी अगर हम होंगे। तो वो सरकार बने हुए भी 2 महीने हो गए, अब दूसरी किस्त ढूंढ रहे हैं लोग कि दूसरी किस्त कहाँ है, क्योंकि इन्होंने वोट खरीदा था वो 1500 रुपया महिलाओं को दे करके। अलग हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर हुआ, जहां भी हमने रिपोर्ट तैयार की है बीजेपी ने, हर जगह इन्होंने ऐसे किया। फार्म भराए, हाथ के पंजे वाले फार्म भराए गए जिसके ऊपर कभी पेंशन लग ही नहीं सकती है। ना कमल के फूल का फार्म होता है, ना हाथ के पंजे वाला होता है, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट का फार्म होता है। उसकी कंडीशंस तय होंगी, वो फार्म नए छपेंगे फिर आएंगे। लेकिन उन्होंने झूठ लोगों को बोल करके वो किया, ठगा लोगों को। अब गांवों के अंदर जिन महिलाओं ने, इनकी कार्यकर्ताओं ने वो भरे थे, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है। इनके कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है। और आगे जो इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है, अभी जो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या क्या करेंगे। अभी लगे हैं बोलने कि हम परिवार की एक महिला को लेंगे। महिला में दादी होगी तो किसको लेंगे, दादी की 3 बहू हैं तो किसको लेंगे। और उसके साथ उनकी बेटियां हैं 18 साल से ऊपर, इन्होंने सबको बोला था, तो बेटियों को देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें अब आने वाले टाइम में होंगी। और तीसरा जो क्राइटेरिया तय कर रहे हैं कि 75,000 रखेंगे, 50,000 रखेंगे। अब उसमें क्राइटेरिया का इन्होंने पहले बोला ही नहीं था, अब क्राइटेरिया के ऊपर आ गया। हमने पहले बोला था कि प्रदेश को लुटाने की बात मत करो, गरीब के हित में भारतीय जनता पार्टी है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं दो। लेकिन जो सबल है, जिनको परमात्मा का आशीर्वाद है, जिनकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, उनको भिखारी बनाने की कोशिश मत करो कि हर व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ ही देखता रहे कि मेरे को क्या मिलता है। देश हित में, समाज हित में लोग काम करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। लेकिन कांग्रेस बरगलाने की बात करती है तो उन्होंने बरगलाया। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसके लिए तो 4000 करोड़ चाहिए, अगर सब महिलाओं को महीने का देना हो तो 20,000 करोड़ 5 साल में लग जाएगा। यही तो हर्ष महाजन ने बोला था कि आप 1500 रुपया हर महिला को बोल रहे, तो आएगा कहाँ से। वो कहते जब मैंने जो बोला तो कहा कि लिख दो, आपको क्या गवर्नमेंट के बाद देखेंगे क्या करना है। तो कहते इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने, जिनके पिताजी 3-4 बार विधायक रहे, वो खुद 4 बार विधायक कांग्रेस के रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि ये गांधी की पार्टी नहीं रही, सत्य और अहिंसा की पार्टी नहीं रही, ये तो झूठ और लूट की पार्टी होगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह की और बहुत सी बातें हैं। इसके ऊपर आनंद शर्मा जी ने भी प्रश्न उठाया था कि 1500 रुपया कहाँ से देंगे, किस तरह से देंगे। उन्होंने बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से देंगे। अब वो बात उनकी भी सच्ची हो गई है। तो इसलिए अभी भविष्य के उसमें छुपा हुआ, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं, उसके बाद बोलेंगे इसके ऊपर कि क्या इन्होंने बोला था और क्या ये लोग कर रहे हैं। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च। अभी खरीदने के लाभ। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स। आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम। कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।